कुछ दिन पहले एक फोटो, दरअसल एक शादी की फोटो, जिसमें एक बुजुर्ग इंसान और एक कम उम्र की लड़की से शादी रचाते हुए, यानी उसके मांग में सिंदूर भरते हुए, उसके गले में माला डालते हुए, ये फोटो जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। अब हर कोई जानना चाहता था जो क्या ये वाकई सच है, क्योंकि और उस फोटो के नीचे थोड़ा सा लिखा भी था, जो एक 70 साल का इंसान एक 28 साल के लड़की से शादी कर लिया। और हर किसी का मन में यही सवाल था, क्या ये सच है? हर कोई जानना चाहता था। तो आज मैं इसी सच का जो जो भी सच है, आज मैं उसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, जो वाकई ये सच है, क्या झूठ है, क्या फेक है। तो आज इसी मामले के बारे में बात करूंगा कि ऐसे ऐसा दरअसल ये केस तो नहीं है, और लेकिन ये समाज में जो है, जो भी जिस हिसाब से उस वायरल हुआ था और जिस हिसाब से उस फोटो पर कमेंट आया था, कहीं ना कहीं लोग इसको सोच रहे थे, जो क्या वजह है जो एक 70 साल का इंसान, खास करके एक 28 साल की औरत जो लड़की है, वो क्यों एक 70 साल का इंसान से शादी कर लेती है। क्योंकि जब 70, अभी का जो दौर है, अभी का जो माहौल है, अभी का जो टाइम है, कोई इंसान अगर 50 क्रॉस कर जाता है तो उनके बारे में कहा जाता है जो ये अभी सीनियर सिटीजन हो गया, और ये अब कब तक जिएंगे। लेकिन वही जब एक 28 साल की लड़की जब 70 साल का इंसान से शादी करे, वाकई ये खबर और ये देखनी चाहिए। जब सामने आती है तो उस बारे में जानने हर कोई इंसान जानना चाहेंगे। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कहाँ का है। तो दरअसल ये जो मामला है, उत्तर प्रदेश का एक जगह है, गोरखपुर। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है, वो जो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उन्हीं का होम टाउन है, यानी उनका घर वही है गोरखपुर में। और उसी गोरखपुर से आया हुआ है। और गोरखपुर जिला के अंदर एक जगह और लगती है, बरगांव, बरहला गांव। इसी बरहला गांव में एक व्यक्ति मंदिर में जाकर, एक 70 साल का व्यक्ति एक 28 साल की लड़की से शादी करते हैं। बाकी ये सच है। जब इस सच्चाई का पता करना चाहा हर कोई इंसान, एक खास करके एक रिपोर्टर, जब उनको पता चला जो एक इंसान 70 साल का इंसान एक 28 साल के, जब उसको हकीकत मालूम पड़ा, आपको भी लगेगा जो चलिए ठीक है, एक माना जा सकता है, एक इंसान एक लड़की से शादी कर लिया, कम उम्र की लड़की से शादी कर लिया, वो भी उनसे करीब 42 साल छोटी। यानी वो 70 साल का है, इनका उम्र 28 साल है, तो 42 साल छोटी हो गई। तो एक रिपोर्टर सच्चाई जानने की कोशिश किया तो पता चलता है जिस लड़की से उसका शादी हुआ, दरअसल उसके सगे बेटे के बहू है। ये आपको भी सुन के लग रहा होगा जो ये कैसे हो सकता है। वही जो बहू है, बहू और ससुर का जो रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं एक पिता और पुत्र का, यानी बाप बेटी जैसा रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को कलंकित किया है ससुर ने, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सच्चाई जब जाना, सच्चाई जब पता किया तो पता चलता है जो इनका जो तीसरा नंबर का बेटा है, दरअसल इनका ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है कैलाश यादव। और कैलाश यादव जो है 70 साल का इंसान होता है, और इनका जो वाइफ है 12 साल पहले ही, यानी कैलाश यादव का वाइफ का मौत हो जाती है, और उसके बाद वो कैलाश जो है अपने बच्चे लोग के साथ रहने लगते हैं। और जो तीसरा नंबर का बेटा है इनका, कैलाश यादव का जो तीसरा नंबर का बेटा है, उन्हीं में से ये जो इसके साथ शादी किया, इस लड़की का नाम है पूजा। पूजा का शादी होती है, लेकिन इत्तेफाक से कुछ दिन पहले, यानी 6-7 साल पहले की बात है, जो कैलाश यादव का तीसरा नंबर यानी पूजा का जो पति होता है, उसका भी मौत हो जाती है, कुछ कारण की वजह से उसका मौत हो जाता है। अब मौत होने के बाद पूजा जबकि जवान थी, और कुछ ही दिन पहले शादी हुआ था, उसका बीच में कोई बच्चा नहीं हुआ था। ससुर जो है कैलाश यादव, वो अपने फर्ज को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए, उस बहू का दूसरी शादी एक लड़के से करा दिया जाता है। सब लोग राजामंदी से, जैसे घर परिवार मिलकर, लड़की की परिवार और लड़के का परिवार, जैसे ससुर हो गया, देवर वगैरह, और भी जो जेठ वगैरह थे, सब लोग मिलके एक लड़के से, क्योंकि ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था और कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से, और पूजा की जिंदगी पूरी लंबी पड़ी थी, इस वजह से एक लड़के से, दूसरे ही गांव का एक लड़के से शादी करवा दी जाती है। लेकिन उस लड़के के साथ 2 साल रहने के बाद उस लड़के के बारे में पता चलता है कि लड़का शराबी है, मारता है, पीटता है पूजा को। और इसको लेके बहुत ज्यादा पूजा टेंशन में थी, और
इस वजह से एक दिन इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि पूजा उसका घर छोड़ के अपने ससुराल आ गई, यानी ससुराल बोले तो अपने पहले शादी जिस जगह पे हुआ था कैलाश यादव के घर आ जाती है, क्योंकि वो अपने मायके जा नहीं सकते थे। अब आने के बाद जो पूजा कहती है जो अपने ससुर को, जो पापा मैं अब नहीं जाऊंगी और दोबारा मेरा शादी मत कराइएगा, मैं यहीं रह लूंगी, आप लोग के साथ जी लूंगी। तो ठीक है, सब लोग माना, चलो ठीक है, लड़का गलत लड़का से शादी हो गया था, उससे अच्छा पूजा जो है इसी जगह पे रहे। अब जो यहाँ रहते रहते कैलाश यादव और पूजा के बीच जो है ज्यादा प्यार हो गया, यानी ससुर बहू जो है एक दूसरे से एक दूसरे को चाहने लगा, एक दूसरे के करीब आने लगा। जो कि कैलाश यादव का पत्नी मर चुकी थी और वही कैला अपना पूजा का पति मर चुका था, इस वजह से दोनों का नजदीकी और ज्यादा बढ़ गई और एक दो दूसरे ने अपने प्यार का इजहार भी किया और फिर घर वाले को बताया, जो अपने बच्चे लोग को बताया, कैलाश यादव जो बाकी 3 लड़के थे उन लोग को बताया जो ऐसा ऐसा है। वही पूजा का जो मायके है उन लोग को भी बताया गया जो ऐसा ऐसा है, हम दोनों एक दूसरे से आप प्यार करने लगे और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, यानी दोनों राजामंदी थे, शादी करना चाहते हैं। तो ये सुनने के बाद सबको अजीब तो लगा, फिर सोचा कि चलो ठीक है, अब पूजा का भी जिंदगी में इतना ज्यादा मतलब हकीकत का सामना पड़ा, इतना ज्यादा वो झेल चुकी है, इस वजह से जो पूजा का घर वाले हैं, जो मायके वाले होते हैं, और पूजा का जो ससुराल जो कैलाश यादव का घर वाले होते हैं, दोनों परिवार मिलके रजामंदी से उन दोनों का मंदिर में जाके शादी करवा देता है। ये शादी होते 27 जनवरी 2023 में। और उसके बाद जो है वहाँ कुछ फोटोज वगैरह, क्यों फैमिली वाले थे, चोरी चुपके से कोई शादी नहीं हो रही थी। और जब ये फोटो वायरल हुआ, जब फोटो सोशल मीडिया में डाला गया और लिखा गया जो एक 70 साल का ससुर ने और एक 28 साल के बहू से शादी कर लिया, सबको गलत लग रहा था, जो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नाजायज रिश्ता है, इस वजह से अलग अलग कमेंट भी आ रहा था, अलग अलग लोग राय दे रहे थे। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आया, हकीकत एक रिपोर्टर ने छापी, तो पता चलता है जो कमेंट करने में, जो गलत कमेंट करने वाले थे उन लोग भी सोच में पड़ गए। उन लोग कहे तो क्या कहे इस मामले के बारे में। जब ये सच्चाई सामने आया उन लोग भी चुप हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया। इसमें ससुर को गलती दे, बहू को, पूजा को गलती दे, या फिर जो ये कलंकित किया है, दरअसल इसको कलंकित भी बोला नहीं जा सकता। और बाकायदा इस पे जब पुलिस वाले से पूछा गया, पुलिस वाले भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का राजामंदी है और वही इसमें कोई गुनाह और कोई क्राइम शामिल नहीं होता, क्योंकि पूरा फैमिली इसमें राजामंदी थे, इस वजह से उन दोनों का शादी हो गया। बहरहाल ये था सच्चाई, जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला से आया हुआ था। ये हकीकत है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च करोगे उत्तर प्रदेश और ससुर बहू का शादी, तो आपको सबसे पहले इसी खबर को देखने को आपको मिल जाएगा, जो एक 70 साल का ससुर ने अपना 28 साल के बहू से शादी करी। तो ये थी पूरा मामला। अगर आपको भी इस कहानी के बारे में, इस हकीकत के बारे में, दरअसल कहानी तो नहीं है, सच्ची घटना है, और इस सच्ची घटना के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, क्या ससुर और बहू ने, जो बाप बेटी का रिश्ता होता है, उसको सारे मर्यादा को तोड़ते हुए उन्होंने जो शादी का बंधन में बांध दिया, क्या ये उन्होंने सही किया या फिर गलत किया? जो भी आपका राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा भी हो सकता था, देखिए मेरा कहना है, ठीक है, एक ससुर बहू का जो रिश्ता है एक पवित्र रिश्ता होता है, वही जो पिता पुत्री का होता है, यानी फादर और डॉटर, बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, इस तरीके से। और बहुत ज्यादा उम्र में भी फर्क है, और मेरे हिसाब से ठीक शादी तो नहीं करना चाहिए थी, लेकिन हाँ, जो पूजा और जो कैलाश है उन दोनों को एक बाप बेटी के जैसा, यानी बेटी बनाकर आप रख सकते थे। और आप जिएंगे कितना दिन? कैलाश यादव के जब 70 साल उम्र हो चुकी है और आप उस उम्र में शादी कर रहे हो, मतलब क्या है? आप अगर बेटी बना के रखते, बहरहाल बाद में भी उस लड़की की, उस पूजा की शादी हो सकती थी, कोई अच्छा लड़का भी मिल सकता था। कुछ दिन सब्र करते, कुछ दिन इंतजार करते, देख लेते, शायद जब तक आप इंतजार करते तब तक तो इस कैलाश का मौत भी हो जाएगी, क्योंकि 70 साल के बाद कोई अभी तो किसी भी वक्त जिंदगी का भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम जा सकती है। लेकिन फिर भी एक उम्र के हिसाब से 70 साल हो गया, उसके बाद अगर जीने का आज तो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इस उम्र में आप शादी करो, बाकी
ये मेरा राय था, मेरा निजी राय था। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।